नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक लेकर आई हूं जिसमें आपको सिर्फ 5 दिन, जी हाँ सिर्फ 5 डेज में आप अपने किसी भी विश, किसी भी ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो भी 100%। तो दोस्तों इस टेक्निक का नाम है 555 टेक्निक। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर एक टेक्निक काम करती है बशर्ते उसको सही से किया जाए तो। अब मेन चीज ये होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर एक टेक्निक का जो फोकल पॉइंट है, मतलब वो कैसे काम करती है, वो एक ही है कि उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर विश को, उस पर्टिकुलर ड्रीम को अपने बिलीफ सिस्टम में उतार लीजिए, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दीजिए और आपकी विश पूरी हो जाएगी। मतलब जिनी आपके हाथों में आ जाएगा। होता क्या है कि जो भी चीज आपके बिलीफ सिस्टम में आ जाती है, जो भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, वो आपकी इनर रियलिटी को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से आप ऐसे एक्शंस लेते हैं, आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं, आप ऐसे फैसले करते हैं, आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, आप ऐसे काम करते हैं, आपके शब्द ऐसे हो जाते हैं जो आपको अपने ड्रीम की तरफ पहुंचाने में कारगर सिद्ध होते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं जो आपके डेस्टिनेशन को आपके करीब पहुंचा देते हैं। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बिलीफ सिस्टम में आ जाती हैं, वैसे ही हमारी आउटर रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ये जो आउटर रियलिटी है ना, ये तो एक बाय प्रोडक्ट है। काम तो सारा इंटरनल है। इंटरनल काम होते ही ये तो अपने आप चेंज हो जाता है सब कुछ, और तब लगता है कि जादू हो रहा है, मैजिक हो रहा है। और इसीलिए इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। देखो 5-7 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो अपने सराउंडिंग्स में देखता है, अपने बड़ों से सीखता है, और उसके बिलीफ सिस्टम में ना ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। वो कुछ ऐसी बातें सुनता है जिससे उसको ये लगता है कि बस इसका जो एक्सटेंट है बस यहाँ तक है, ये इतना ही हो सकता है, ये ऐसे ही हो सकता है, या ये चीज नहीं होती है, इट्स इम्पॉसिबल। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं ये भी उसके सेल्फ मेड है, सेल्फ बिलीफ सिस्टम में आए हुए हैं। ये बिलीफ सिस्टम हमें सराउंडिंग से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है, जहां पर भी हम जाते हैं, जो हम सीखते हैं कि ये इतना ही हो सकता है, उससे मिलता है। तो जब ये ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर बिलीव करने लग जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड ने बिलीव कर लिया तो अब वो चीज उससे आगे ना हिल ही नहीं सकती, वो अटक जाएगी वहीं पे, क्योंकि इनर रियलिटी ये कहती है कि ये नहीं जा सकती, नहीं हो सकती, तो आउटर रियलिटी में वो आएगा ही नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्निक की, कि ये जो टेक्निक है 555 टेक्निक, इसको 5 into 55 भी कहते हैं। ये इसमें 5 नंबर ही क्यों है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 5? देखिए इस धरती पे, इस 3D वर्ल्ड में 5 जो है एक इतना इंपॉर्टेंट नंबर है कि हमारे जो सेंसेस हैं वो कितने हैं? 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं। दूसरा, हमारी जो बॉडी बनी हुई है वो 5 महाभूतों से बनी हुई है, 5 एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी हुई है। सब कुछ इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो 5 जो नंबर है इसकी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है। इस 3D वर्ल्ड में सस्टेनेंस के लिए, कुछ भी फलीभूत होने के लिए 5 जो है वो एक बेस्ट पॉसिबल थिंग है, क्योंकि इन 5 महाभूतों से ही बनकर हम तैयार होते हैं, हर जीव तैयार होता है। आपने देखा होगा कि कुछ रिचुअल्स में भी, जैसे कि मान लो पंचामृत बनाते हैं मंदिर में, आपने देखा हो उसमें भी 5 चीजें होती हैं। और कभी हवन वगैरह करते तो एक स्टार जैसे शेप बनती है, उसके भी आप देखोगे, कभी देखना ध्यान देखिए, उसके भी 5 कॉर्नर्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निक। सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि आपकी जो भी विश है उसके बारे में आप क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या है, ठीक है। और उस विश का आप एक अफर्मेशन बना लेंगे,
और अफर्मेशन जितना छोटे से छोटा हो वो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो बड़ा भी आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं आगे बताती हूँ आपको। अभी आप स्टेप नंबर 1 को समझिए कि आप क्रिस्टल क्लियर होंगे कि आपका विश क्या है। बी प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसीजन लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल आपको मनी चाहिए, तो मनी का भी आपको वो वैल्यू लिखनी होगी। बिकॉज क्या होता है कि मान लो अगर मैं ये कह दूं कि मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो बहुत सारा पैसा में क्लैरिटी नहीं है कितना पैसा बहुत सारा है आपके लिए। अगर मैं कहूं 1 करोड़ रुपया, तो किसी इंसान के लिए 1 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा हो सकता है और किसी इंसान के लिए 1 करोड़ रुपया बहुत मामूली भी हो सकता है ना। तो आपको क्लैरिटी रखनी होगी अपनी अफर्मेशन में कि मुझे क्या चाहिए है, राइट। आप एक अफर्मेशन बना लेंगे और इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसको हमने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे कि ये जो हमारे डिजायर है ये पूरी हो चुकी है, हमारी विश पूरी हो चुकी है, हमें वो चीज मिल चुकी है जो हमें चाहिए थी। आप अपनी हर एक विश को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, राइट। यहां तक क्लियर है? तो मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको दे देती हूं। जैसे अगर आपको जॉब चाहिए है तो आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी माई डिजायर्ड जॉब। प्रमोशन के लिए लिख सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स मेरा प्रमोशन हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा है। थैंक यू यूनिवर्स मेरे क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स मेरे बिजनेस में हर महीने 10% ग्रोथ होती जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स मेरे डिजायर्ड पर्सन से मेरी शादी हो चुकी है। यहाँ पर आप उसका नाम भी लिख सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी इस पर्सन से शादी हो चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो गई है या 5 लाख रुपए हो गई है, अपने अकॉर्डिंग जैसा भी। ये नहीं है कि एकदम अटपटा कोई आप विश मत रखिए कि जो, क्योंकि देखिए एफर्ट करना भी पड़ता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये नहीं है कि बस सोच लिया, सोचा, पर साथ में कर्म प्रधान है ये जीवन। इस धरती पे 3D वर्ल्ड में कर्म प्रधान है, ये भी एक कर्म है। लेकिन ये कर्म करने से आपका जो मैं बताती हूँ ना कि बीच वाला जो ट्रैफिक है, अननेसेसरी वाला जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, वो हट जाता है, वो क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो गोल है उस तक पहुंचने का रास्ता शॉर्ट हो जाता है। इसलिए इन टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन काम आपको पहले भी करना था, अब भी करना है, लेकिन पहले आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते, कई बार लोग हताश होकर भी बैठ जाते हैं। लेकिन जब आप ये टेक्निक करेंगे और फिर पूरे मन से लगन से अपना काम करेंगे तो आपकी जो डिजायर है वो आपके करीब पहुंच जाती है। आपके सामने ऑब्स्टेकल्स जो पहले आते थे वो क्लियर हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने गोल्स को एकदम से ऐसे नहीं दिखाना कि ये जमीन है ये आसमान है। और स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे गोल्स रखिए। जब छोटे छोटे गोल्स पूरे होने लग जाएंगे तो बड़े गोल्स भी पूरे हो जाएंगे फिर, क्योंकि आप उस डायरेक्शन में चल चुके हो। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साथ देता है, वो आपको रास्ता दिखाता है, वो आपको आइडियाज देता है, वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है, ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां पर आपकी जो वो विश है, चाहे कितनी भी बड़ी है, वो पूरी हो सकती है वहां जाने से। तो ये बिलीफ सिस्टम आपने बनाना है, ये बिलीफ सिस्टम आपने रखना है और अपने सारी की सारी डिजायर्स को पूरा कर लेना है। अब आप यहां पर सिर्फ पैसे की ही डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकते। आपकी लाइफ के किसी भी टाइप के गोल हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ कुछ हो, हर चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों में ये ब्लॉकेज हो जाता है कि मैं वेट लॉस नहीं कर सकता, मैं बहुत बार एक्सरसाइज शुरू की लेकिन नहीं हुआ, तो ब्लॉकेज बना लिया। आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। जो सेल्फ डाउट है उसको सेल्फ बिलीफ में बदल लेना है। जब आपका सेल्फ डाउट सेल्फ बिलीफ में बदल जाता है
और इसको रिपीट करके आप सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को बिठा देते हो तो वो चीज अपने आप होने लग जाती है। आप कभी पैदल चल रहे होते हैं और दिमाग में कोई विचार चल रहा होता है, तो क्या आप बीच बीच में विचार को रोक के अपने आप को ये बताते हो कि अभी मुझे लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है या इधर जाना है? आपके पैर खुद ही चले जाते हैं वहां तक जहां आपको जाना होता है, या आपके घर का रास्ता होता है, या आपके ऑफिस का रास्ता होता है, या आप ड्राइव कर रहे होते हैं। तो क्या आप हर स्टेप पे रुक के कि मैं कहाँ, अगर आप उस रास्ते को जानते हैं तो उसकी बात कर रही हूं मैं, ये नहीं कि जहां आप अनजान है, पहली बार जा रहे हैं तो आप कॉन्शियसली पता करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिन रास्तों पे आप अक्सर चलते हैं उन रास्तों पर आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये अपने आप वो काम करते रहता है, भले ही आप किसी दूसरे विचार में उलझे हुए हो, राइट? तो आप अफर्मेशन बनाएंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मैंने 5 kg वेट लूज कर लिया है या 5 kg वेट गेन कर लिया है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। लाइफ का कोई भी एरिया जिसको भी आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, इस 5-5-5 टेक्निक से आप पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको क्या इंग्लिश में ही लिखना है? नहीं, आपकी जो भी भाषा है आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। कैसे पेन से लिखना है? आप इसको ब्लैक कलर का पेन छोड़कर बाकी किसी भी कलर के पेन से या पेंसिल से आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कॉपी पे लिखना चाहे कॉपी पे लिखिए, पेजेस पे लिखना चाहें पेजेस पे लिखिए, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, पहला वाला बता रही हूं, मैंने इसको जो पहली बार किया था तो मैंने पेजेस पे लिखा था, A4 साइज की शीट ली थी और उस पे ब्लू पेन से मैंने लिखा था। और उस टाइम पे मैं भी बिगिनर्स थी, इसलिए बिगिनर्स, बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं। अगर आप इस जर्नी में नए हैं तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि बिगिनर्स के टाइम पे उतना बिलीफ नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था तो मैंने भी कुछ इसी तरह से किया था और मैंने 5 दिन इसको लिखा था। और लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने एक गलती करी थी कि मैंने इस चीज को पहले ही ऐसी चीज को पकड़ लिया था जो ऑलरेडी स्टक थी। कुछ ऐसा इशू था जो बहुत उलझा हुआ था और मैंने उसकी एक छोटी सी अफर्मेशन बनाई, लेकिन मेरी अफर्मेशन बहुत कमाल की बन गई थी और उस अफर्मेशन को मैं लिख पाई। और मेरा रिजल्ट कितने दिनों में आया वो शेयर करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इस टेक्निक को करेंगे और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ प्लीज 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 शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके रिजल्ट्स के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी पेन लेना है या कोई पेपर लेना है और एक पेन लेना है, और उसके बाद इस विश को, जो आपने अफर्मेशन बनाई है, उसको 55 टाइम्स लिखना है और स्टार्ट करना है थैंक यू के साथ। और जब आप लिख रहे हैं तो इसको अगर साथ साथ बोलेंगे तो ये सोने पे सुहागा होगा। क्यों? क्योंकि बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं तो चांसेस ज्यादा होंगे कि वो फीलिंग्स भी आ जाएं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना जिससे आपको थोड़ा एक्साइटमेंट फील हो। तो आपको इसको हर रोज 55 टाइम्स एक बार लिखना है। ये जो रेपिटेशन है ना 55 टाइम्स, ये रेपिटेशन ही वो कोर वैल्यू है जो इसको हमारे बिलीफ सिस्टम में बिठाती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देती है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको करना कब है। सो द बेस्ट टाइम इज अर्ली इन द मॉर्निंग। 5 ही दिन तो करना है। आप सुबह जल्दी उठिए और इसको करिए। सबसे पहला काम आप यही करिए, 55 टाइम्स इसको लिखिए, क्योंकि सुबह सुबह आप एनर्जेटिक भी होते हैं और आप इसको लिख पाएंगे और आपको विश्वास भी होगा, क्योंकि कहते हैं सुबह की जो प्रेयर्स होती हैं वो ज़रूर पूरी होती है। तो सुबह के टाइम आप इसको करिए, बेस्ट टाइम है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है, आप रात को देर रात तक काम करते हैं और आप नहीं कर सकते, तो आप सोने से जस्ट पहले वाला टाइम फिर इसके लिए सेलेक्ट कीजिए। देखिए, फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मॉर्निंग में कर सके ना, किसी तरह भी एडजस्ट करके, तो प्लीज़ मॉर्निंग में कीजिए, क्योंकि वो मॉर्निंग वाला मैजिक जो होता है ना, वो एक अलग ही होता है। उसमें एक
अलग ही पावर होती है। कहते हैं उस टाइम पे दाता देता है, उस टाइम पे भगवान देता है सबको, तो उस टाइम पे उठ के आप करिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए अलार्म की ज़रूरत होगी। आप इस मैजिक को भी देखिए, अगर आपने ठान लिया अपने मन में, ये विश्वास करके आप सो जाएंगे कि आज सुबह मुझे 5 बजे उठना है, तो बेशक आप अलार्म मत लगाकर सोइए, आपकी आंख एक बार को 5 बजे जरूर खुलेगी। चाहे आप उसके बाद उठे या ना उठे, वो आपकी मर्जी होगी। बिकॉज हमारे बॉडी में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी पावर है, उसको पता रहता है कि कब कितने बजे हैं। कई बार हमें घड़ी देखे बिना ये पता लग जाता है कि इतने बज गए होंगे, कुछ देर बाद कि हाँ आधा घंटा हो गया होगा। कई बार हमने देखा कि एग्जैक्ट उतनी ही मिनट हुई होती है। ये कोई जादू नहीं होता या फिर किसी का कोई ज्यादा बड़ा ज्ञान नहीं होता, ये सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें एक्यूरेसी से वो चीजें बता देता है। तो प्लीज आप इसको करिए, सुबह उठ के करिए, 55 टाइम्स लिखिए, 5 दिन तक लिखिए और आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप में से 99.9% लोगों की मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होंगी। अब मैं आती हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन पे कि जो मैंने पहली बार करी थी, उस टाइम की बात बताती हूँ। क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया कि मैंने क्या किया था, पेजेस पे लिखी, और लिखी उस वक्त तो मैं थोड़े एंथुजियाज्म में थी, तो 5 दिन मैंने लगातार सुबह जल्दी उठ के किया ताकि मुझे कोई और देख ना ले कि क्या कर रही है, क्या लिख रही है। मुझे उस टाइम पे ये भी था, क्योंकि पहली बार कर रही थी, तो थोड़ा सा मुझे ये भी था कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और मैंने उन पेजेस को ना छुपा के रख दिया। उसके बाद कई दिन बाद क्या हुआ, मैंने उन पेजेस को जला दिया कि कहीं अगर कोई ये देखेगा तो उसे लगेगा कि ये क्या पागलपन है, ये क्या लिख रही हो तुम। तो मैंने उन पेजेस को जलाकर और फिर हवा में उड़ा दिया। अब यहां पर अच्छी बात क्या हुई मेरे साथ कि इसका जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है लेट गो, कि आपने एक बार यूनिवर्स को ये इंटेंशन दे दी और अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको बिठा लिया, यूनिवर्स के पास इंटेंशन पहुंच गई, आपके बिलीफ सिस्टम में ये पूरी तरह से आ चुकी है, अब इसका होना तय है। अब आप इसको लेट गो कर दो, आप इसके बारे में चिंता बिल्कुल नहीं करो, इसके बारे में सोचो ही मत, तो ये अपने आप मैनिफेस्ट होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्स, मैंने उसको जला के और छोड़ दिया, उसके बाद मैं उसको भूल गई, तो लेट गो वाला जो स्टेप है वो मेरा, वो भी अच्छा हो गया। अब मेरे जो रिजल्ट्स आए, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने पहले ही ऐसी चीज पकड़ ली थी, पहली बार कर रही थी और स्टक मामला ले लिया था, तो मेरे जो रिजल्ट्स आए ना, वो आए 1 महीना और 22 दिन बाद। 22 जो डे था 2nd मंथ का, उस दिन मेरा वो काम हो गया था। मैं उसको लेकिन भूल चुकी थी और अचानक से मुझे पता लगता है कि अरे। फिर उसके बाद मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को जारी रखा और करीब 6 महीने बाद मैंने इसको दोबारा किया था किसी और चीज के लिए, जो कि स्टक नहीं था, मेरी कोई इच्छा थी, मुझे कुछ चाहिए था, तो उसके लिए मैंने ये किया। और तब मेरा रिजल्ट द वेरी 4th डे, 5वां दिन कंप्लीट भी नहीं हुआ था और 4th डे मेरे रिजल्ट्स भी आ गए थे। अब यहां पर मैं ये कहना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट थोड़ा लेट आते हैं, तो आप इसको अगर 5 से ज्यादा दिन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में बिठाने वाली बात है। 10 दिन 15 दिन तक भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से इसको कर पाते हैं शुरू में ही, तो आप 5 दिन करके और इसको छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, और फिर देखिए कमाल, आपकी मैनिफेस्टेशंस कितनी जल्दी जल्दी पूरी होती हैं, आपकी विशेस कितनी जल्दी जल्दी पूरी होती हैं। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, और इस टेक्निक को पक्का कीजिए, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये जरूरत होती है कि ठीक है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता। लेकिन ये जो टेक्निक है, ये बहुत ही कम टाइम लेने वाली है, सिर्फ 5 ही दिन हमें इस पर काम करना है। तो आप इस टेक्निक को पूरे विश्वास के साथ कीजिए, मुझे उम्मीद है आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होंगी। साथ ही दोस्तों, मैं आज कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरे होम टाउन में घर में जामुन का पेड़ है, और ये देखिए कितनी सारी जामुन, फ्रेश जामुन आई है। ऐसी ऐसी कई थालियाँ, कई बर्तन भरे हुए रखे हैं मेरे पास इन जामुनों के, इतनी सारी जामुन आई हैं। आज
घर से। आई वुड लव टू शेयर देम विद यू, बट ऑनलाइन है तो मैं नहीं शेयर कर सकती। लेकिन जामुन का सीजन है तो फ्रेश फ्रूट खाइए, जो भी सीजन के फ्रूट है ज़रूर खाइए और अपनी सेहत को बरकरार रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।